हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 5। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले कुछ कंसेप्ट थे, एग्जाम्पल 1 से 4 तक था। आज हम एग्जाम्पल 5 से शुरू करेंगे और 1.2 तक पढ़ेंगे पूरा। तो देखते हैं उदाहरण 5। संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्रकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कोई भी अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में 10 हो, क्योंकि 10 से गुणा करने के बाद अंत में 0 लगता है। तो देखते हैं इसके क्या होता है। 4 का पावर n, तो इसको हम करेंगे 2 का पावर 2 और n, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2n। तो यहाँ तो देखिए इसके गुणनखंड में नहीं है। अगर 4 का गुणनखंड में हम करते तो 2 गुना 2, तो इसमें तो 5 है ही नहीं। केवल हमने अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय में देखा था कि किसी संख्या का गुणनखंड में एक ही इस चीज़ को जो पावर में लिख सकते हैं, तो हम केवल 2 है तो यहाँ 2 को पावर में लिख दिए, लेकिन यहाँ 5 तो है ही नहीं, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि चूँकि फोर n के गुणनखंड में केवल 2 है, जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अतः लिख सकते हैं 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही चीज़ हमें समझना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 6 बनाना है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से CF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या कि 6 जो है और 20 है, दोनों को अभाज्य गुणनखंड करके लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उनमें कॉमन कौन सा है और कौन सा नहीं है। और LCM लेने के लिए सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे और HCF के लिए सबसे कम पावर लेंगे। तो पहले गुणनखंड करते हैं। 2 गुना 3, पावर तो एक ही होगा क्योंकि 2 एक बार आ रहा है। 20 को करेंगे 2 गुना 2, 4, 4 5 4 5 20। तो यहाँ 2 2 बार आ रहा है और 5 एक ही बार आ रहा है। जब हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 6 और 20, तो इसमें हम देखते हैं सबसे लोएस्ट पावर। तो इसमें लोएस्ट पावर कौन है, इसके साथ साथ कॉमन भी देखते हैं। कॉमन भी होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 3 है, 5 है, तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो ये नहीं लिया जाएगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 1 है, तो हम लेंगे 2 का पावर 1, यानी कि 2 होगा। जब हम LCM निकालने की बात करेंगे तो हम इसमें जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, इसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, जैसे कॉमन है दोनों में 2, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर लेंगे जो कि है 2 का पावर 2, और लेंगे 3 और 5। तो ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 12 5 60। तो इसका LCM हो गया 60, इसका HCF हो गया 2। तो बस हमें इतना ही बनाना था। अगला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। देखते हैं, पहले इनको हम
कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो सीधे सीधे तोड़ेंगे तो बहुत कठिनाई होगी, तो इससे अच्छा है कि हम इस प्रकार भाग करके अलग कर लेते हैं। तो 2 से जाएगा 48 बार में, 2 से जाएगा 24 बार में, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा। फिर हम 404 का भी कर लेते हैं, यहीं पे साइड में लिख लेंगे। 2 से जाएगा 202, 2 से जाएगा 101, और 101 जो है एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है। तो हम करते हैं, इसको लिखते हैं 96 को। इसमें देखते हैं कि 2 2 2 5 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 3 1। 404 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 1 गुना 101। तो इसमें हम ये एक लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने देते हैं। अब HCF जब ज्ञात करना हो तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटा पावर कितना है जो कॉमन है, तो 2 का पावर 2, यहाँ 5 है तो 5 नहीं लिया जाएगा, 2 ही लिया जाएगा। और 3 और 101 तो अलग है, कॉमन है नहीं, तो यहाँ HCF हो गया 4। और बोल रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए, तो LCM भी ज्ञात कर लेते हैं। 96 404, LCM सबसे बड़ा पावर, फिर 3, फिर 101, तो 2 का पावर 5 होता है 32, 32 3 96 गुना 101। किसी भी संख्या को 101 से गुना करना है तो सबसे सिंपल तरीका है उसी संख्या को 2 बार रिपीट कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको डाउट लगता है तो कर लीजिए। 6 9, 2 बार उतारेंगे 0 0, फिर तो देखते हैं हम यहाँ की वही चीज़ आता है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो ये तो हमारा आ गया इस मेथड से, लेकिन एक और मेथड जो है आगे पढ़ना है तो उसको हम अभी ही देख लेते हैं। उसमें अगर 2 संख्याएं होंगी तभी काम करेगा, तो वो है एक तरह से समझिए कि फॉर्मूला ही मान लीजिए उसको, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये 3 संख्याओं पर काम नहीं करेगा, ये केवल 2 ही संख्याओं पर काम करेगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब ट्राई करके देखते हैं। 96 गुना 404, HCF कितना आया था 4 और LCM आया था 96 96। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 96 है, 404 है। अगर हम गुना करने जाएंगे तो बहुत मेथड है, उतना करने से अच्छा हम इसको तोड़ ही देते हैं, बराबर आ ही जाएगा। अगर इस तरह तोड़ेंगे तो इतना आएगा। यही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर हम इसे लिखेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर गुना 4 और ये 96 हो जाएगा। नहीं तो हम गुणा भी कर सकते हैं। अब इस तरह ना करके अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि गुणा कर लेते हैं। 6 गुना 4 24, 9 चौका 36 और 2 38, 6 चौका 24 और 3 27, 9 चौका 36 और 2 38, इतना आता है। इसको गुणा कर लेते हैं 96 को 404 से, 404 गुना 96, 4 छक 24, 2 उतरेगा, 4 छक 24,
4 9 36, यहाँ से 3, ये 3 उतर जाएगा, 4 9 36, 4 2 6 8, 4 3 7, 2 6 8 3, उतना ही आया। तो आप चाहे तो ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, बात वही आएगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सही है, हम इस मेथड से भी बना सकते हैं। अगर इसमें अच्छा क्या है कि अगर आपको HCF मालूम हो तो LCM निकालना हो तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है गुणनफल, केवल HCF को दोनों का गुणनफल में भाग दे दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर LCM दिया हो तो LCM से भाग दे दीजिए, HCF निकल जाएगा। तो यह था हमारा क्वेश्चन उदाहरण 7। अब आखिरी उदाहरण देख लेते हैं एक्सरसाइज से पहले, उदाहरण 8। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी उसी विधि से बनाना है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 72 है 2 गुना 3, 12 छक्के 72 होता है। तो 12 का हम लोग क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 तिया 12 होता है, और 12 गुना 6 72 होता है। तो हम 6 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे 12 को 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो यहीं पे हो जाएगा। अब उसी तरह 120 को लिखते हैं। तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 गुना 4 120। तो हम पहले लिख लेते हैं 2 गुना 2, फिर लिखते हैं 30 को। 30 को कैसे लिख सकते हैं 6 गुना 5। तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3, अब बच गया 5, हो गया। तो इस प्रकार हम इसको जल्दी में लिख सकते हैं बिना उतना कैलकुलेशन किए जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें 2 3 बार आ रहा है और 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें 2, इसमें भी 3 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, अगर HCF निकालना हो 6 72 120, तो HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो देखेंगे 2 और 3 सब में है, लेकिन 72 में क्या है 2 3 बार है और 3 2 बार है। 6 में है 2 एक बार और 3 एक बार। 120 में 2 3 बार है और 3 एक बार है। तो मतलब कम से कम 3 सब में एक बार है और 2 भी कम से कम एक बार है। तो हमको कम से कम ही मतलब है 6, हो गया। इसका HCF 6 निकला। और LCM देखते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल वाला को यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ 2 संख्याओं के गुणनफल की बात हो रहा है, यहाँ 3 संख्याएं हैं। अब ये नहीं कि 3 संख्याओं का गुणनफल करके HCF LCM निकाल रहे हैं, वैसे नहीं होता। तो LCM हो गया 6 72 120 का, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 का हाईएस्ट पावर 2 और 5 का तो एक ही बार है, हो गया। 2 का पावर 3 बार कीजिएगा तो 8 गुना 5 40, और 3 का पावर 2 बार कीजिएगा तो 9 गुना 4 36 और 1 0 360। तो ये दोस्तों हमारा आ गया इसका आंसर 360, LCM और HCF 6। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब तक हमने देखा था उदाहरण 5 से लेकर 8 तक। अब आगे हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला है 140, दूसरा 156 है, तीसरा 3825 है, चौथा 5005 है और पांचवा है 7429। तो हम एक एक करके करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 140 को। 140 को आप किस प्रकार तोड़ सकते हैं 70 दूना 140। तो पहले 2 लिखते हैं। अब हमारे पास 70 है, 70 को कैसे तोड़ सकते हैं 35 गुना 2। तो 2 लिख लेते हैं। अब हमारे पास 35 है, 7 गुना 5। तो इसका काम खत्म। अगला देखते हैं। अब इसको लिख देते हैं उस फॉर्म में जैसे होना चाहिए, पावर के रूप में। अब देखते हैं 156। 156 को अगर आप तोड़ते हैं
2 से तोड़िए, पहले मान लीजिए हम 2 लिखते हैं क्योंकि यहाँ 6 है तो 2 से कटेगा ही। देखते हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 7 14, 7 और एक बचेगा, 2 8 16, यानी कि 78 बार में। अब 78 को देखिए किस तरह जाएगा, 2 बार में ये भी जाएगा 78 क्योंकि 8 है एक स्थान पर, तो 78 जाएगा। लिख के देख लीजिए 39 बार में जाएगा, लेकिन अब देख सकते हैं 2 3 6, 1 बचेगा, 1 5 18, 2 9 18, तो 3 9, तो आपके पास बचा 39। 39 13 3 39, 3 गुना 13, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 3 13। इसको 5 पहले लिख लीजिए क्योंकि अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का नियम है कि लिखना है क्रमबद्ध, 7 पहले नहीं लिखते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है जब संख्याएं बहुत बड़ी हो, जिसके गुणनखंड में 10-20 संख्याएं हैं तो हो सकती है। तो अभी हम आदत ही बना के चलेंगे। 3825 इसको तो करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है गलत आंसर आ जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ करते हैं 3825 को 5 से करेंगे क्योंकि एक स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा ही। 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 गुना 5 25। आगे बढ़िए, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 गुना 5 25, 1 बचेगा, 5 3 15। अब ये 153 है। यहाँ पे आप 9 का लगा सकते हैं विभाज्यता का नियम। 9 में क्या होता है, 5 3 8 1 9, लेकिन जो 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो कोई संख्या अगर 3 से उसको अंकों को योग को जोड़ने जो आ रहा है, अंकों को जोड़ने से वो संख्या अगर 3 से कटता है तो संख्या ओरिजिनल जो संख्या है वो भी 3 से कटेगा। तो देखिए जैसे 5 3 8 1 9, 9 3 से कटता है तो 153 भी कटेगा। 3 5 15, 3 1 3, फिर से 5 1 6, तो फिर से कटेगा। अब की बार 3 एकम 3, 3 7 21। इसके बाद नहीं कटेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो हम लिख लेते हैं 5 यहाँ 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 17 एक बार है। तो इसका हो गया। अब अगला देखते हैं 5005। अगर इसको हम 5 से भाग देते हैं तो डायरेक्ट एक बार में जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब 1001 किस संख्या से कटेगा, आप सोचिए। अब जैसे हम इसको करते हैं यहाँ 5, तो जाएगा 1001 बार में। तो यहाँ तो नहीं समझ में रहा है तो हम अप्लाई करके देखते हैं। 1 1 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो वही कटता है जिसके लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 इकाई स्थान पे नहीं है। 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 में भी 2 होता है। अब देखते हैं 7 से। 7 से अप्लाई करने का नियम यह है कि आखिरी संख्या को, जैसे है 1001 है तो हम इसको 1001 ना लिख के 100 लिख देते हैं, और जो अंतिम अंक है उसको डबल कर देते हैं और घटा देते हैं इसमें। ये या 98, क्या 98 7 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 7 से 14 बार में कटेगा, 14 7 98। तो ये इसका मतलब है कि ये संख्या भी 7 से कट जाएगा। तो देखते हैं कटा के 7 से। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 3 21। देखते हैं कट गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तो 7 से तो कटेगा नहीं। अब दूसरा कुछ अप्लाई करते हैं। 9 से भी नहीं कटेगा, 4 3 7 1 8 हो रहा है। 11 से देखते हैं। 11 से देखने का क्या मतलब है, हम इसके ऑड पॉइंट है, जो ऑड नंबर जो है, इवन नंबर पर जो संख्या है उसको हम घटाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल 1 7 1 2 है, तो इसके अगर इस तरह से ले जाते हैं तो ये हो गया
मान लीजिए विषम स्थान और ये भी विषम स्थान हो गया, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, दूसरा 9 और ये हो गया सम स्थान यानी कि दूसरा और चौथा। अगर इस तरफ से जाते हैं तो, या किसी तरफ से जाइए, अगर आप इस तरफ से भी जाते हैं तो एक को सम एक को विषम मान लीजिए, तो होता यही है कि दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे 1 1 2 जोड़ते हैं तो इन दोनों का अंतर कितना आता है 7। तो ये 7 11 से कटता है? नहीं कटता। कभी कभी ये ऐसा नंबर आएगा जो 0 हो या 11 से कटे, दोनों मान्य होंगे। 0 हो जाए तब भी ठीक है, अगर 11 से कट जाए तब भी ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो हम इसको जोड़ेंगे 3 1 4 -4, तो ये आता है 0, तो इसका मतलब 11 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम 11 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, 13 बार में 13 तो अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ 1001 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 7 11 13। अगला देखते हैं 74 29। अब इसको हम कटाने की कोशिश करते हैं। 2 3 से तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 2 11 4 15 7 22 हो रहा है। अब इसको हम 4 से भी नहीं कटा सकते हैं, सम संख्या से कटेगा नहीं क्योंकि विषम है, तो हम सभी विषम संख्या से अप्लाई करते हैं। तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटा के देखते हैं। 742 9 दूना 18, तो इसमें हम करते हैं आता है 724। अगर इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो 72 - 4 दूना 8 64, नहीं कटेगा। 9 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, तो 9 से क्या कटेगा। 11 से तब कटता है जब इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग या तो बराबर हो, या तो 11 का अंतर हो, या उससे मतलब गुणनफल में 11 दूना 22 का अंतर हो सकता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 7 2 9 और 4 9 13, तो यहाँ पर तो 4 का अंतर है, तो ये होगा नहीं। आगे देखते हैं 11 के बाद आता है 13। 13 से देखते हैं, 13 का कोई नियम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं। 13 5 65, यहाँ 9 बचता है, 9 पर 2 13 7 91, 1 बचता है, तो 19 तो कटेगा नहीं 13 से, तो ये भी संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 15 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है। 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, 6 बचा, 6 पर 2 17 3 51, 11 बचा और 17 7 19, यहाँ देख लेते हैं। 17 चौका 68 बचा 6, ठीक, यहाँ 2 उतारते हैं। 17 3 51 बचा 11, यहाँ 9 लिखते हैं। 17 7 119 जो कि कट जाता है, तो हम यहाँ 17 ले सकते हैं। तो हम इस तरफ बनाते हैं। सत्रह चौका 68, यहाँ बचा 6, 17 3 51 बचा 11, 17 7 119 हो गया। अब देखते हैं 437 किससे कटेगा। तो हमने एक पढ़ा था पिछली क्लास में, इससे शायद 2 क्लास पहले वाली क्लास में, कि अगर किसी संख्या को हम अभाज्य संख्या जब पढ़ रहे थे, तो अभाज्य संख्या तभी होगी जब उसके आसपास का वर्ग, जैसे इससे छोटा वर्ग क्या है 20 का, हम 21 का भी मान लेते हैं, तो उसके जैसे यहाँ के आसपास का वर्ग है 441 फॉर एग्जांपल। अब इसके नीचे आता है 21, तो 21 के नीचे का किसी भी संख्या से अगर ये नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या है। वैसे लेना छोटा ही रहता है। अब मान लीजिए हम लेते हैं 400, तो उससे नीचे का किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, यानी कि 20 के नीचे का, तभी अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ हमने देखा कि हम 441 भी अगर लेते हैं तो 21, 400 लेना 400 रहता है, क्योंकि हमें उससे छोटा जो भी वर्ग है उसको वर्गमूल निकालेंगे, और जो निकलेगा उसके नीचे का कोई भी नंबर से, जैसे 19 17 या उसके नीचे कोई भी नंबर से अगर नहीं कटता है, तभी ये अभाज्य संख्या होगा।
लेकिन हम 441 भी यहाँ लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 से तो वैसे भी कट नहीं रहा है। लेकिन हम नियम से ही चलते हैं। चलिए हम लेते हैं 400। तो 20 से नीचे क्या है, 19 है, 17 है। अब 17 से नीचे से तो ये कट नहीं रहा था, तो उससे नीचे को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम 17 से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं 17 दूना 34, 9 बचा 97। 17 से नहीं कटेगा तो अब 19, दो ही संख्या हमारे पास बची। 19 से कटाते हैं, 19 दूना 38, 5 बचा, 19 3 57, ख़त्म। आगे देखते हैं कि 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमको 23 लिखना ही पड़ेगा। तो हो गया हमारे पास 17 गुना 19 गुना 23। तो ये रहा हमारा आंसर पांचों सवालों का। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इसमें HCF LCM तो निकालना ही है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे, उसी मेथड से करेंगे, गुणनखंड मेथड से। देखते हैं 26 2 गुना 13 91, 13 7 91, तो 7 गुना 13। तो इसमें HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है 13 कॉमन है, 2 सब तो है नहीं। तो अगर हमें HCF निकालना हो तो हम लिखेंगे 26 91 HCF 13। LCM निकालना हो तो हम वो भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। तो 13 तो कॉमन है, अब पहले शुरू से ही शुरू कीजिए। 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है। तो एक ही बार तो लिख सकते हैं, 2 बार तो लिखेंगे नहीं। जो नहीं कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 3 संख्या हमें मिली, अब इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो 2 गुना 7 14, 14 गुना 13, 14 तिया 42, 2 हासिल 4, 14 1 14 कम 14 और 4 18, तो हो गया 182। LCM भी निकल गया हमारा, HCF भी निकल गया। अब कर लेते हैं जांच। तो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो देखते हैं, जांच लिख देते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसमें संख्याएं हैं 26 और 91, और गुणनफल कितना हो जाएगा, HCF 13 है, LCM 182 है। करते हैं 26 से कम 26, 6 हासिल 2, 26 9 234 और 2 236। तो यहाँ 6 था और यहाँ 236, 2366 हो गया। अब इसको करते हैं 13 दूना 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों आ रहा है। तो जांच के बाद हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि जो भी हमने निकाला है वो सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, 510 और 92। पाँच सौ 51 गुना 10 है, तो हम पहले लिख लेते हैं 10 को। 2 गुना 5 लिख सकते हैं, बाद में इसको हम अरेंज कर देंगे। तो इसके बाद बचा कितना, 51। 17 तो 51 होता है, 3 गुना 17। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, इधर 3 लिखते हैं, इधर 5 लिखते हैं, 92 को लिखते हैं। क्या आता है, 23 चौका 92 होता है। तो पहले हम 2 गुना 2 गुना 23, 23 तो कटेगा नहीं, तो ये हमारे पास आ गया।
अब इसका HCF निकालेंगे तो देखेंगे कॉमन टर्म क्या है। अब 2 यहाँ 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो HCF लिखेंगे लोवेस्ट पावर और देखेंगे जो कॉमन हो। 3 5 17 ये इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, तो ये तो होने नहीं जा रहा है। 2 होगा, 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें सबसे लोएस्ट पावर लेनी है, तो होगा 2। 510 HCF और ऑफ, इसको मतलब कहते हैं ऑफ, HCF ऑफ 510 92 बराबर होगा 2। LCM जब निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर लिया जाएगा 2 का। आप इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का सबसे हाईएस्ट पावर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। यहाँ गुणा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ भी हमें करना होगा तो आसानी होगी। 2 गुना 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यहाँ तक 60 हो रहा है। यहाँ 17 गुना 23 है, इसको कर लेते हैं। 17 3 51, 17 दूना 34, 51 का 1 हुआ और हासिल 5 हुआ। 17 दूना 34, 5 39, 391। अब यहाँ 6 से गुना करके 0 डाल देते हैं आगे, तो यहाँ 0 अंत में। 6 कम 6, 6 9 54, हासिल 5, 6 3 18, 5 23, तो यहाँ आया हमारा 23,460। अब जांच कर लेते हैं। HCF गुना LCM बराबर संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, आप बनाएंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही बनाते हैं। जब आप बनाइए एग्ज़ाम में तो वहाँ पे प्रॉपर ये लिखना होगा। ये लिख दीजिए, ये कहाँ जा रहा है, ये लिख दीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, उसके बाद करिए। लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, आप वहाँ एग्जाम में कर ही सकते हैं। 510 गुना 92 बराबर होगा HCF है 2, यहाँ 23,460। करते हैं इसको गुना, 51 गुना 92 कर देंगे और 0 अंत में रख देंगे, और यहाँ भी वही करेंगे। 0 2 गुना 6 12, 2 चौका 8 1 9, 23 दूना 46, सीधे सीधे कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं आता है 0 अंत में, और बाकी 51 गुना 92 देख लेते हैं। 2 5 दूना 10, 9 5 9 45, 2 9 6 4 46 इतना ही आ रहा है, तो हमारा जांच सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, जो इसका है 336 और 54। तो इसको लिख लीजिए, आप रोक के लिख सकते हैं वीडियो। तीन 336, इसको आप 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, यहीं पे कर लेते हैं। और 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से 2 से ले जाएंगे 42, फिर से 2 से ले जाएंगे 21, फिर 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। इस प्रकार हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन हमने पूरा ही लिख लिया। तो इस प्रकार भी अगर लिखते तो 2 लिखते हैं यहाँ, इस तरह मान लीजिए अगर आप लिखना चाहते तो आप इस तरह भी लिख सकते थे। तो वही बात होता 2 2 2 और 3 यहाँ 7। तो हमने पूरा ही लिख लिया प्रोसेस। तो अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। अब इसको लिख लीजिए, 2 4 बार है 3 7,
लिखते हैं अगला 54। 54 को आप 27 गुना 2 लिख सकते हैं। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3। 3 गुना 3 होता है 9 तिया 27। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं कि इसका HCF क्या होगा। HCF 336 54। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ 2 भी है 3 भी है, लेकिन यहाँ 2 एक बार है, वहाँ 3 एक बार है। तो हमें मिनिमम ही लेना रहता है। हम यहाँ सबसे ज़्यादा पावर नहीं ले सकते। LCM में हम सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं। तो देखते हैं LCM में 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और यहाँ 7। अब यहाँ देखिए क्या होगा। 16, यहाँ पे 27 और 7। तो आप यहाँ कर दीजिए 16 गुना 7 112। यहाँ आ गया 27। 27 दूना 54, 4 हासिल 5, 27 एकम 27 और 5 32 के 2 हासिल 3, 27 एकम 27 और 3 30। तो इस प्रकार हमने आसानी से निकाल लिए। अब जांच कर लेते हैं। HCF और LCM तो आ चुका है। HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल आप लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे होगा HCF 6 और LCM 3024। यहाँ देखते हैं 4 छक 24, 2 छक 12 और 14। 0 से 0 बार में जो 6 0 होगा और 1 हासिल था तो लिख देते हैं। 3 छक 18। इसको भी गुणा कर लेते हैं। 6 चौका 24, 3 चौका 12, 2 14, 3 चौका 12, 13, 6 5 30, 3 5 15, 3 5 15, 1 16। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ है। 6 गुना 4 24, ठीक 2 हासिल, 3 चौका 12, 2 14, 3 चौका 12 1 13, 6 5 30, 0 हासिल 3, 3 5 15 1 15 3 18, 3 5 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 6 1 7 1 8। तो हमारा आ गया 18,144। दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारा जो बनाया है क्वेश्चन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें कुछ भी जांच नहीं करना है। देखते हैं 3 गुना 4 होता है 12, तो हम पहले 2 ही लिखते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना 3। यहाँ है 15। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। यहाँ कॉमन अगर टर्म देखिएगा तो यहाँ केवल 3 होगा। 2 5 7 यूनिक है, तो यहाँ हम केवल कॉमन टर्म लेंगे HCF में। 12 15 21। अगर आपको इस तरह लिखने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी HCF लिख सकते हैं, जो कि समय कम लगेगा उसमें। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए HCF, क्योंकक्योंकि हम इसी का ही निकाल रहे हैं, किसी और का तो निकाल नहीं रहे। तो HCF 3, LCM हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 5 7। क्योंकि यहाँ देखिए 2 का पावर 2 यूनिक है, तो जो चीज़ यूनिक है 2 का पावर 2 5 और 7 लिखेंगे, जो कॉमन है वो भी लिखेंगे। HCF जो है वो LCM में शामिल रहता है। 4 गुना 3 12, 12 5 60 और 60 को आप 6 मान सकते हैं, लास्ट में 0 दे दीजिए। 6 7 42, तो आपके पास आया 420। HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। नेक्स्ट बनाते हैं 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 17 गुना 1
23 को लिख सकते, 23 गुना 1। वैसे तो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, एक अभाज्य गुणनफल में लिखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे क्या, तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इससे आप डायरेक्ट ही मान लीजिए कि HCF लिखेंगे तो 1 लिख देंगे, लेकिन आप समझने के लिए लिख लीजिए 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1, ताकि आप HCF निकालें तो आपको कॉमन टर्म दिखाई दे। जब LCM निकालेंगे तो तीनों का गुणनफल करना होगा। 17 गुना 23 गुना 29 कीजिए, तो इसमें 17 गुना 23 पहले कर लेते हैं। 17 × 51 1 हासिल 5, 17 दूना 34 5 39 391। फिर 29 से भी गुना कर लेते हैं। 9 81 3 27 8 35 2 9 दूना 18 3 दूना 6 1 7 9 2 1 3 5 8 13 3 7 10 1 11 11,339 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17 गुना 23 गुना 29 बराबर 11,339। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो हम इसको यहीं बना लेते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ 3 बार आता है 2, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 9 होता है। और 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ भी देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ इस किसी भी गुणनफल में मतलब एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन हो। तो यहाँ भी अगर आप HCF निकालेंगे तो आप एक ही लिखेंगे, और LCM निकालेंगे तो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। 2 का पावर 3 होता है 8, ये तो हमने लिखा ही है। तो 8 9 72 गुना 25 डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ 25 से 8 से करते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। 25 गुना 8 200 होता है, तो 200 मतलब डबल 0 अंत में। अब 2 गुना 9 18, तो हमारा बन गया सवाल। अगर हम डायरेक्ट गुना करते हैं इधर उधर से, तो ये भी देखना रहता है कि किस से गुना करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ 25 8 200, 0 लिखकर लगा दीजिए, 9 दूना 18 हो गया। तो यहाँ HCF आ गया, LCM आ गया। तो हमें यही चीज़ें ज्ञात करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9। 306 657 का HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो हम उसी फार्मूले से जाएंगे। संख्याओं का गुणनफल लिख भी लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि इस क्वेश्चन में और तो कुछ करना नहीं है, कम से कम यही कर लेते हैं। HCF गुना LCM, तो हमें निकालना है LCM। तो अगर LCM निकालना है तो इस HCF को इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं LCM बराबर, अब बराबर है किसी को किसी तरफ लिखिए, बस आप इधर उधर मत कीजिए। जैसे HCF यहाँ बटा में आने वाला है तो बटा में ही रहेगा, चाहे आप इधर लिखिए उधर लिखिए, तुला के किसी भी तरह से कीजिए बराबर ही रहता है। तो मान लीजिए हम LCM निकालते हैं यहाँ 306 और 657 का, तो आएगा संख्याओं का गुणनफल 306 657 और नीचे आएगा HCF ऑफ 306 657। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आता है 9 जो कि हमारा दिया हुआ है। 9 से कटाते हैं, 9 7 63, 2 बार 2 बचा, यहाँ 9 3 27 73। 306 गुना 73 कितना आता है आप देख लीजिए यहाँ पे। 306 गुना 73 कितना आता है, 6 3 18 8, और यहाँ 0 से 3 बार करेंगे तो 0 1, 3 गुना 3 9, 6 7 42 के 2 हासिल 6,
फिर 0, 3 7 21, यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि 4 था, 6 7 42, अगर 0 भी हो तो 4 जुटेगा, 3 7 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 1 2 हो जाएगा, ये 2 22 338, 8 ठीक ही है, 3 7 21, हाँ यहाँ सही होना चाहिए, तो 22 338 आता है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बिल्कुल उदाहरण 5 की तरह है, कुछ भी नहीं करना है। उसमें 4 था, 2 को पावर 2 लिखे थे, यहाँ 2 गुना 3 के पावर n लिख देंगे। तो दिखते हैं, तो इसमें भी देखिए 5 नहीं है इसके गुणनफल में, तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 6 पावर n में n के गुणनखंड में दो तो है पर 5 शामिल नहीं है, अतः अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय से या जैसे भी कहें ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अतः 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। n का किसी मान पर, n का कितना भी मान ले लीजिए, लिख देते हैं n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। पूछा, लिखा है जांच कीजिए, नहीं तो अगर लिखा रहता क्या होगी तो हम लिखेंगे डायरेक्ट लिखते नहीं, लेकिन हम यहाँ जांच किया है, जांच इतना ही करना था, गुणनखंड करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 गुना 11 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ लिखा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके गुणनखंड में कम से कम 3 संख्याएं हों, एक तो खुद, इसके बाद एक और एक कोई और संख्या। अगर ऐसे हो जाते हैं तो मानेंगे कि हम वो भाज्य संख्या है, नहीं तो अभाज्य संख्या है। तो यही हमें प्रूफ करना है। अगर गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं आ जाती हैं तो ये प्रूफ हो जाता है। तो देखते हैं पहले ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यहाँ 13 2 बार है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। जब 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 7 गुना 11 गुना जहाँ जहाँ 13 वहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ देते हैं 13, 11 7 77 गुना 1 77 और प्लस 1 78, 78 होता है 13 गुना 6, 6 को लिखते हैं 2 गुना 3। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ 13 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 भी है 3 भी है, तो यहाँ तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जबकि कम से कम 3 होनी चाहिए। मतलब 3 अगर हो गया तो काफ़ी है, तो यहाँ तो 3 से अधिक है, क्योंकि 13 गुना 13 169 भी होगा, 13 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 13 दूना 26 भी होगा, 13 3 39 भी होगा, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। अब अगला देखते हैं, लास्ट में लिख देंगे कि इनके गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। इसमें भी कॉमन है 5 को कॉमन लेते हैं,
7 गुना 6, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 1 लिख दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहेगा। 5 जहाँ था वहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 5 था तो यहाँ 1 लिखा गया, फिर यहाँ 5 था तो यहाँ 1 लिखा गया, बाकी सब वैसा ही रहेगा। और कभी भी कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो अगर 1 है यहाँ, अगर मान लीजिए प्लस में रहता है यहाँ 1, तो प्लस में 1 रहता तो 5 कॉमन लिए हैं तो कभी वो 1 नहीं लिखा जाता, उसको अलग से लिखना होता है। लेकिन गुणा में है यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से भी गुणा में है, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा नंबर, नहीं तो नहीं लिख सकते थे आप। यहाँ जो भी लिख रहे हैं वो 5 के गुणनफल में है, ये बात दिमाग में रखिए। क्योंकि देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ तो 5 था, अगर यहाँ 1 रहता आप फिर भी 1 लिखते तो यहाँ 5 हो जाता, क्योंकि 5 गुना है जो भी है यहाँ पे। देखते हैं इसको, 5 7 छक 42, गुना करते जाइए, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 छका, चाहे 24 साते भी कर सकते हैं, 24 साते 168 होता है, गुना 6, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 16 छक 96, 4 100, 1008 हो गया। अब प्लस 1, यहाँ हम करेंगे 5 गुना 1000 9। तो यहाँ देखिए हमें दिखने में दिख रहा होगा कि 2 संख्याएं हैं, हो सकता है 1009 किसी संख्या से ना कटे, हम तो ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 5 है 1009 है, इन दोनों का गुणनफल जो संख्या है मेन वो होगा, तो फिर भी 3 संख्याएं तो कम से कम हो गई, और इसके बाद 1 है, 4 संख्याएं हो गई, तो ये भी भाज्य संख्या है। इतने से ही प्रूफ हो जाता है, आगे का बनाने का ज़रूरत नहीं है, अब चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है कि भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम लिख देते हैं चूँकि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में दो से अधिक अद्वितीय संख्याएं हैं, क्योंकि अलग ही है। यहाँ अद्वितीय नहीं भी रहे तब भी होगा, क्योंकि मान लीजिए 13 ही होता है 2 पर, तो वो संख्या 13 से कट रहा है, 169 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तब भी हो सकता है। तो हम यहाँ इसको व्यर्थ में एक शब्द बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। अगला देखते हैं, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन और इस क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं दोनों को अलग अलग। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी कभी ये कहे कि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो हमेशा जो इनका दोनों का एक्चुअल समय लगता है उससे ज़्यादा ही लगेगा। अलग अलग दिशा में चलते तो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चल रहे हैं और वो संख्या आएगी जो इन दोनों से विभाजित हो, यानी कि बड़ी संख्या आएगी, तो यहाँ हमेशा एलसीएम ही निकाला जाएगा। और कभी भी जब प्रारंभिक स्थान पर मिलने के बात होता है तो न्यूनतम समय निकाला जाता है, तो न्यूनतम समय या न्यूनतम कुछ भी निकालना हो तो वहाँ एलसीएम ही निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि चक्कर लगा रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो मिलेंगे
ऐसा समय पर जो दोनों से विभाजित हो, मान लीजिए कि ये 2 चक्कर लगाया, वो 3 चक्कर लगाया, ये 4 चक्कर लगाया, तो चक्करों की संख्या तो अलग होगी, जो एक ही चक्कर में तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग समय है। तो हम लेते हैं, चूँकि यहाँ न्यूनतम समय ज्ञात करना है, वृत्ताकार पथ है तो बार बार घूमकर वहीं आ जाएगा लोग, इसलिए पूछा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। न्यूनतम समय ज्ञात करना है, अतः यहाँ HCF ज्ञात करेंगे। अतः हम 18 और 12 का HCF ज्ञात करेंगे। कर लेते हैं ज्ञात, तो लिख देते हैं कि HCF ऑफ 18 12 कितना होगा। 18 का होगा 3 गुना 2, अब 12 का होगा 2 गुना 3। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो यहाँ हमें HCF नहीं निकालना है, LCM निकालना है। सॉरी, हम कभी से LCM का बात कर रहे थे तो हम LCM निकालेंगे, HCF नहीं, क्योंकि HCF जो होता है वो सबसे छोटा मान होता है, LCM बड़ा मान होता है, लेकिन न्यूनतम जब पूछे तो LCM निकाला जाता है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर गुना 2, 2 का स्क्वायर गुना 3, तो यहाँ लिख लीजिए सबसे बड़ा पावर 2 का 2, 3 का 2, तो 2 का 2 होता है 4, 3 का 2 होता है 9, 4 9 36, तो 36 मिनट लगेंगे प्रारंभिक स्थान पर पहुँचे में। तो लिखिए अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। मिलेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। हम अगले क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1.3, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद 1.4 है जो उसके अगले क्लास में देखेंगे, और 2 क्लास में हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।